जय हिंद, वंदे मातरम। आशा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम जो है आप लोग को हेलो एल्केन का जो सेकंड क्लासिफिकेशन किया गया है उसे बताएंगे। इससे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो नंबर ऑफ हेलोजन यानी हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया था, जिसे मोनो, डाई और ट्राई में विभाजित किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। आज जो है आप देखेंगे सी बॉन्डेक्स आबंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। इसमें जो है क्लासिफिकेशन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड यानी देखेंगे जो है इससे पहले जो हेलोजन नंबर ऑफ हेलोजन था, अब क्या है ये सी बॉन्ड एक्स यानी सी एक्स बॉन्ड पर जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके भी तीन पार्ट किए गए यानी इस क्लासिफिकेशन का भी वर्गीकरण किया गया, तीन भाग बनाए गए, तीन आधार पर किया गया है। पहला जो है sp3 पर होगा यानी sp3 संकरण पर हाइब्रिडाइजेशन पर, दूसरा sp2 जो है हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण पर, और तीसरा जो रहेगा sp हाइब्रिडाइजेशन और संकरण जिसे बोलते हैं। ध्यान देंगे इसमें जो इससे पहले बताए थे नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोनो, डाई, ट्राई वो था क्लासिफिकेशन हाइड्रोजन का। अब जो है क्लासिफिकेशन CX बॉन्ड इसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाएगा, लेकिन इसको भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है sp3 पर, दूसरा sp2 और तीसरा sp हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण पर किया गया। जिसको हमने पहला केवल लिखा है sp3 वाला। sp3 वाला भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जिसको हमने यहाँ लिखा हुआ देखेंगे। यानी जो हमारा CX बॉन्ड है इसका क्लासिफिकेशन sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन पर किया गया है। इसको लिखा गया नंबर 1 वाला sp3 जो है CX बॉन्ड आबंध युक्त यौगिक यानी कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3X बॉन्ड। इसको भी तीन पार्ट है, इसका तीन क्लासिफिकेशन है। इसका जो वर्गीकरण किया गया है तीन भागों में। पहला जो हमारा है एल्किल हैलाइड, दूसरा हमारा है एल्डिक हैलाइड और तीसरा हमारा जो है बेंजेलिक हैलाइड है। यहाँ जो पहला लिखा गया है आपका एल्किल हैलाइड यानी sp3CX आबंधित यौगिक में जो है तीन पार्ट बनाए गए हैं, क्लासिफिकेशन किया गया है, इसके तीन वर्गीकरण किए गए हैं। यानी जो वर्गीकरण किया गया है तीन है। नंबर 1 पहला हमारा एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड यानी R मतलब होता है एल्किल, ये हमारा होता है एल्किल होता है, ये हमारा एल्किल होता है। यक्स होता है हमारा हैलोजन, जब किसी कंपाउंड से ऐड होता है तो इसी को बोलते हैं हम हैलाइड, एल्किल हैलाइड हो जाता है। देखिए जो इसमें इनमें हेलोजन परमाणु जो होता है यानी हेलोजन परमाणु यक्स जो होता है एल्किल समूह यानी R, एल्किल समूह यानी कि R से क्या होता है आबंधित रहता है या एक सजातीय श्रेणी बनाता है। सजातीय श्रेणी का मतलब होता है होमोलोगस सीरीज बनाता है, और जिससे जो है CN इसे बोला जा रहा है CnH2n + 1 × X से क्या प्रदर्शित करते हैं। यानी जो हमारा एल्किल हैलाइड है इसे हम इस फार्मूले से, इस सूत्र से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा एल्किल हैलाइड का फार्मूला है CnH2n + 1 × X, ये लिखा है CnH2n + 1 × X से प्रदर्शित करते हैं। पुनः जो है इन्हें जो है कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, इन्हें जो है उस कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर जो है पुनः यानी अगेंस्ट दे आर फर्दर क्लासिफाइड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है, जिससे हेलोजन परमाणु हमारा आबंधित रहता है। यानी ऐसे कार्बन से देखेंगे हमारा जो हेलोजन परमाणु होता है ये उस कार्बन से आबंधित रहता है जिस पर जो है क्या हो ऐसे कार्बन हो जिस पर कौन सा sp3 संकरण हो, हाइब्रिडाइजेशन हो। यहाँ देखेंगे यानी जो हमारा एल्किल हैलाइड है फिर से जो क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है जो है वह है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इससे पहले हमने बताया था इसको जो है हमारा हाइड्रोजन जो यक्स होता है ये जिस कार्बन से अटैच होता है, ध्यान देंगे इसमें एक्सेप्शन और आता है पहला, ये जिस कार्बन से अटैच होता है ये कार्बन कितने लोगों से अटैच होते हैं। यहाँ देखेंगे ये हमारा हाइड्रोजन जो है जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन कितने लोगों से प्रत्यक्ष रूप से अटैच रहता है, वही हमारा 1 डिग्री बनता है, प्राथमिक बोलते हैं। यहाँ R का मतलब जो होता है R एल्किल होता है, इसे हम CH3 मान सकते हैं या जो है C2H5 मान सकते हैं या C3H7 एल्किल ऐसे बोलते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी मानते हैं इसमें। यहाँ देखेंगे अगर हम C2H5 मानते हैं तो भी इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं CH3CH2 बॉन्ड यानी इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे जो है हम अगर 1 डिग्री यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं तो CH3 CH2 और यहाँ C हो जाएगा, यहाँ H यहाँ पर भी H कर देंगे और यहाँ H हो जाएगा। यानी हमारा जो हाइड्रोजन होगा X ये इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन प्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों से, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट एक ही लोग से अटैच है, इसलिए हमारा ये 1 डिग्री हो जाएगा।
यहाँ देखेंगे ऐसे हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन डायरेक्टली CH3 होगा तो भी C2H5 होगा तो भी एक ही कार्बन से ये कार्बन जो है अटैच रहेगा, 1 डिग्री हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्राइमरी हमारा हो जाएगा, ये हमारा प्राइमरी हो जाता है, 1 डिग्री हो जाता है। यानी इसमें अगर CH3 इसे मान लिया जाए और इसे भी CH3 मान लिया जाए तो हमारा जो यंग हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से अटैच, ये कार्बन कितने लोगों से अटैच होगा, अगर CH3 हो जाए तो ये कार्बन ये डबल कार्बन हो जाएगा यानी कि 2 डिग्री से बोलते हैं सेकेंडरी हो जाएगा हमारा ये हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। द्वितीय किसे बोलते हैं, 2 डिग्री बोलते हैं। अगर यहाँ पर भी CH3 या इस रूप में C2H5 हो जाए जैसे लिखा गया था, अगर जो है C2H5 कर दिया जाए तो इसको हम जो है CH3 और CH2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम CH3 और CH2 लिख देते हैं, यहाँ पर भी CH3 और CH2 लिख देते हैं तो भी हमारा वही होगा यानी, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे CH3 और CH2। तो यानी हमारा जो यक्स होगा ये जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन डायरेक्टली कितने लोगों से अटैच है, 1 यानी 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, इसलिए इसे बोलते हैं 3rd डिग्री, टर्सरी होता है हमारा ये हमारा तृतीयक होता है, टर्सरी होता है। यानी जो हमारा एल्किल हैलाइड है इसे फिर से क्लासिफाइड किया गया है। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है देखेंगे यानी R ही हमारा एल्किल हैलाइड होता है, जिसका जनरली फार्मूला CnH2n+1 2x होता है। इसी फार्मूले में अगर CnH2n जो लिखा गया है +1 × x लिखा गया है, अगर इसमें n = 1 अप्लाई कर दिया जाए तो देखिए कौन सा कंपाउंड यानी मेथिल प्राप्त होगा, तो भी देख लीजिएगा क्या मेथिल हैलाइड प्राप्त होगा हमारा, देखेंगे तो C1H2 × 1 हो जाएगा +1 हो जाएगा और x रहेगा हमारा, यानी C1 हो जाएगा H2 या 2 हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा C1 हो जाएगा CH2 +1 ये हो जाएगा 3। तो 1 को लिखा जाए 1 या ना लिखे कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए हमारा हो जाता है CH3 और हमारा ये x यहाँ छूटा हुआ है x हमारा हो जाता है। इस प्रकार से हमारा मेथिल हैलाइड रहता है, मेथिल हैलाइड हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं, कॉमन नेम कर लीजिए जैसे देखेंगे। इस प्रकार से हमारा जो एल्किल हैलाइड समाप्त होता है। अगला जो इसका दूसरा पार्ट जो है वो हमारा एल्डिक हैलाइड है। लेकिन जो है एल्डिक हैलाइड क्या होता है, इसमें जो है इन यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु, इन यौगिकों में जो होते हैं हमारे हाइड्रोजन परमाणु यानी यक्स जो होता है वो क्या होते हैं, कार्बन 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 द्विआबंध, यानी हमारा जो हाइड्रोजन परमाणु यक्स, हमारा हाइड्रोजन परमाणु यक्स होता है, ये यक्स जो होता है ये कार्बन कार्बन द्विआबंध के समीपवर्ती से यानी समीपवर्ती कार्बन से अटैच रहता है। देखेंगे यहाँ CH2 कर दिया जाए सभी और यहाँ पर हमारा एक्सेस जोड़ दिया जाए तो समीपवर्ती कार्बन से अटैच रहता है, जिस पर कौन सा संकरण हो, sp3 संकरण होना चाहिए। चलिए यहाँ देखेंगे इन यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु जो है कार्बन कार्बन द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से हमारा आबंधित रहता है, जुड़ा रहता है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब देखेंगे ये C और यहाँ पर X हो जाएगा हमारा जुड़ता है जो, यानी इसमें जो है कार्बन कार्बन द्विआबंध, देखिए कार्बन कार्बन द्विआबंध के समीपवर्ती यानी इसके समीपवर्ती इस कार्बन 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 द्विआबंध के जो समीपवर्ती कार्बन होगा उससे हमारा हाइड्रोजन ये जुड़ा रहता है और इस पर कौन सा संकरण हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। और sp3 है भी क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड से हैं, सिग्मा है 4 सिग्मा है तो हमारे वैसे ही बन जाएंगे। यहाँ देखेंगे अगर H लगा दिया जाए यहाँ H लगा दिया जाए तो हमारे मिल जाते हैं। जैसे इसका सिंपल फार्मूला लिख देते हैं जो है, यहाँ लिखेंगे हम जो लिखते हैं इसमें ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड हो जाएगा C हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे CH2 और ये X हो जाएगा, यानी हमारा हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से अटैच है, इस पर कौन सा संकरण sp संकरण है, यानी बोला कार्बन कार्बन द्विआबंध के समीपवर्ती कार्बन से हमारा जो हाइड्रोजन X अटैच रहता है जिस पर sp3 संकरण रहता है वही हमारा क्या होता है, एल्डिक हैलाइड होते हैं। यहाँ देखेंगे कार्बन कार्बन द्विआबंध के समीपवर्ती कार्बन से हमारा हाइड्रोजन अटैच है और इस पर sp3 संकरण है, क्योंकि इसमें सिग्मा की है डबल सिग्मा हो गया और 3 + 1 4 यानी 4 सिग्मा है, इसमें 4 सिग्मा मतलब होते हैं 4 अक्षर यानी sp3 हमारा इस पर sp3 कौन सा संकरण बना है, sp3 संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ भी देखेंगे हमारा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके समीपवर्ती कार्बन से हमारा हाइड्रोजन X अटैच है, इस पर जो है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है। ये हमारा क्या होता है, एल्डिक हैलाइड होते हैं, चाहे वो एरिथमेटिक हो या एरोमेटिक हो, इससे कोई मतलब नहीं। हमारे एल्डिक हैलाइड जो होते हैं वो कार्बन 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 और कार्बन द्विआबंध के जस्ट डबल बॉन्ड के जो जस्ट बगल में जो कार्बन होगा और इस पर कौन सा संकरण sp
इसी से हमारा हाइड्रोजन यक्स जुड़ा रहता है, ये हमारा क्या एल्डिक हैलाइड होता है। अगला देखेंगे जो है हमारा बेंजीन हैलाइड, इसमें तो और आसान रहता है, बेंजीन वाले रिंग से यानी एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली वलय से जुड़े रहते हैं। जैसे देखिए बेंजीन हैलाइड होता है, इन यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु जो होता है एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, जुड़ा रहता है। कहने मतलब ये है कि हमारा जो हाइड्रोजन होगा, हमारा जो हाइड्रोजन होगा यक्स जो होगा ये डायरेक्टली एरोमेटिक वलय से जुड़े कार्बन, ऐसा कार्बन होगा जिस पर जो है कौन सा संकरण sp3 संकरण होना चाहिए, ये कहा जा रहा है कि हमारा कोई एरोमेटिक वलय होगा, इसके समीपवर्ती या इससे जुड़े, इस वलय से जुड़े एक स्थान है, इस वलय से जुड़े यानी जो रिंग है एरोमेटिक जो रिंग बना है, इस वलय से जुड़े जो कार्बन होगा अगर इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हमारा हाइड्रोजन यहीं अटैच होता है, जुड़ा रहता है, ये हमारा क्या बेंजीन हैलाइड होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये हमारा बेंजीन बना हुआ, बेंजीन से जो हमारा एक वलय बना यानी एरोमेटिक रिंग तो है ही, इसके जस्ट क्या है पड़ोस में कार्बन है, नियरेस्ट जो कार्बन नेक्स्ट कार्बन है वो CH2 और X है, यानी हमारा जो इस कार्बन पर जो है कौन सा संकरण आएगा sp3 संकरण। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड ये सिग्मा हो जाएगा प्लस एक हाइड्रोजन का हो जाएगा ट्रिपल और प्लस ये एक बॉन्ड हो जाएगा, यानी 4 सिग्मा यानी कि sp3 संकरण बन रहा है इस कार्बन पर, इसीलिए हमारा हाइड्रोजन इससे अटैच है, ये हमारा बेंजीन हैलाइड होता है। यहाँ भी सेम उसी प्रकार से देखेंगे, ये हमारा क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ कुछ नहीं, डायरेक्ट बोला जाता है यहाँ एरोमेटिक वलय के समीपवर्ती कार्बन जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वही हमारा हाइड्रोजन यक्स जुड़ा रहता अटैच रहता है। यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी क्या हमारा एरोमेटिक वलय है, यानी इस पड़ोस वाले इस कार्बन के पड़ोस यानी समीपवर्ती या नेक्स्ट कार्बन के जो है इस पर जो हमारा sp3 क्या है हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, वही हमारा हाइड्रोजन यक्स जुड़ा हुआ है, ये हमारा क्या है बेंजीन हैलाइड है। तो फास्ट आप लोग बताएंगे यानी एल्डिक हैलाइड आप समझ पाएंगे, बेंजीन हैलाइड समझ पाएंगे। एक बात तो आप पीछे फिर से मुड़ते हुए चलते हैं, बेंजीन हैलाइड क्या होता है, बेंजीन हैलाइड में जो होता है हमारा जो यक्स होगा हाइड्रोजन, हमारा जो हाइड्रोजन होगा यक्स यानी हमारा यक्स हाइड्रोजन होगा वो एरोमेटिक रिंग के समीपवर्ती यानी जस्ट नियरेस्ट में बगल में नेक्स्ट कार्बन जो होगा जिस पर sp3 संकरण होगा हाइब्रिडाइजेशन होगा वही हमारा यक्स जुड़ा रहता है। बेंजीन हैलाइड में हमारा जो यक्स होता है ये एरोमेटिक वलय के नियरेस्ट में जो कार्बन होता है इस पर sp3 का संकरण बनता है तो हमारा हाइड्रोजन यहीं अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। ये भी हमारा एरोमेटिक रिंग है, इसके जस्ट कार्बन देखेंगे नियरेस्ट कार्बन में नेक्स्ट कार्बन पे जो क्या है sp3 संकरण है इस पर, यहीं से हमारा हाइड्रोजन यक्स जुड़ा है, आबंधित रहता है। देखेंगे हमारा एल्डिक हैलाइड क्या होता है, इनमें एरोमेटिक हो एलिफेटिक कोई कंडीशन नहीं, डायरेक्ट इसमें देखेंगे कि क्या हो कार्बन कार्बन दो आबंध हो, कार्बन कार्बन डबल आबंध हो, डबल बॉन्ड होता है यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, उसके नेक्स्ट में समीपवर्ती जो कार्बन होगा इस पर अगर sp3 संकरण बनता है तो हमारा हाइड्रोजन यहीं अटैच रहता है। इस प्रकार जो हाइड्रोजन होते हैं या हैलाइड होते हैं वो हमारे एल्डिक हैलाइड कहलाते हैं, एल्डिक हैलाइड कहलाते हैं। एल्डिक हैलाइड जो बताया था, एल्डिक हैलाइड क्या होता है, एल्डिक हैलाइड में बताया था कि Z क्या होगा यानी इसमें जो होगा हमारा जो हाइड्रोजन परमाणु यक्स होगा डायरेक्ट ऐसा कोई हमारा कार्बन होगा जिस पर sp3 संकरण बनता है, यानी हमारा हाइड्रोजन होगा। फार्मूला यही है एल्डिक हैलाइड का, कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी जो होगा हमारा कोई यक्स जो होगा ऐसे कार्बन से अटैच होगा जिस पर sp3 संकरण बनता है। जैसे पहला यहाँ पर आप इसको भी मान सकते हैं, एल्डिक हैलाइड हमारा यही है, C है और H और H है, यक्स हमारा हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से अटैच है। अब इस कार्बन पे कौन सा संकरण है sp3 संकरण, ये हमारा क्या है एल्डिक हैलाइड है। आशा कर रहे हैं कि आप लोग इसे समझ पाएंगे, एक दो बार जो वीडियो को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, गारंटी आपको याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।